अकबर, बीरबल और जादुई फूल का रहस्य। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से 7 दिन बाद एक बड़ा उत्सव होगा। इस उत्सव में सभी दरबारियों को अपनी श्रेष्ठता साबित करने का मौका मिलेगा। इस उत्सव में जो सबसे बड़ी और अनोखी चीज लाएगा, उसे मेरे द्वारा इनाम दिया जाएगा। दरबारी उत्साहित हो गए। सभी अपनी अपनी योजनाएं बनाने लगे। किसी ने सोने का हार लाने का सोचा, तो किसी ने नायाब गहने और रत्न। लेकिन बीरबल चुपचाप सोचता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। 7वें दिन का आगमन। 7वां दिन आ गया। दरबार में सभी लोग अपनी अपनी बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आ चुके थे। एक दरबारी ने सुंदरता में अद्भुत हीरे की माला लाकर रखी, तो दूसरे ने एक दुर्लभ रत्न पेश किया। लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं लाया। अकबर को यह देख थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो हमेशा चतुराई से काम लेते हो, आज क्या तुमसे कुछ नहीं लाया गया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे अनोखी चीज लाने की योजना बनाई है, लेकिन वह अभी रास्ते में है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही आपके सामने होगी। अकबर की जिज्ञासा। अकबर थोड़ा चिढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी चीज सबसे अनोखी हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल का रहस्य। बीरबल चुपचाप महल से बाहर निकल गए। वह एक पुरानी किताब में कुछ खोज रहे थे, जो उन्होंने अपने बचपन में एक संत से सुनी थी। वह किताब एक जादुई फूल के बारे में थी, जिसे चंद्रकमल कहा जाता था। यह फूल सिर्फ एक बार में खिलता था और उसकी खूबसूरती और खुशबू इतनी अद्भुत होती थी कि इसे देख और सूंघकर कोई भी उसे कभी भूल नहीं सकता था। बीरबल ने सोचा कि अगर वह यह फूल अकबर के सामने लाते हैं, तो यह निश्चित रूप से सभी चीजों से सबसे खास होगा। चंद्रकमल का सफर। बीरबल ने पूरी रात रास्ते की तैयारी की। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगलों और पहाड़ों से होते हुए उस गहरी घाटी में पहुंचे जहां चंद्रकमल का पौधा उगता था। घाटी में एक कुटिया थी, जहां एक साधु बाबा रहते थे। बीरबल ने बाबा से चंद्रकमल के बारे में पूछा और उन्हें इस फूल की महिमा बताई। बाबा ने बीरबल को कहा, यह फूल बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसके लिए तुम्हें दिल से सच्चाई और साहस से काम लेना होगा। बीरबल ने बाबा की बात मानी और फूल को तोड़ने के लिए घाटी में एक विशेष पेड़ के नीचे बैठ गया। सुबह होते ही चंद्रकमल का फूल अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल उठा। बीरबल ने फूल को संभालकर अपने साथ लिया और वापस अकबर के दरबार की ओर चल पड़ा। अकबर का आश्चर्य। अगले दिन बीरबल चंद्रकमल लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। फूल को देखकर अकबर के चेहरे पर विस्मय छा गया। यह फूल अपनी खुशबू और सुंदरता से दरबार को महकाने लगा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, यह है चंद्रकमल, एक जादुई फूल जो सिर्फ एक बार हर साल खिलता है। यह फूल जितना अद्भुत है, उतनी ही असाधारण इसकी महिमा है। अकबर ने फूल को अपनी ओर खींचते हुए कहा, बीरबल, यह फूल तो सच में अद्भुत है। इसकी सुंदरता शब्दों से परे है। मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। यह सबसे खास चीज है जो किसी ने मेरे दरबार में लाई है। चंद्रकमल का रहस्य। अकबर ने उस फूल की सुंदरता और उसकी खुशबू का आनंद लिया, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चंद्रकमल का असली रहस्य यह है कि यह फूल जितना सुंदर और अद्भुत लगता है, उतना ही मुश्किल होता है इसे हासिल करना। यह हमें यह सिखाता है कि सबसे सुंदर और कीमती चीजें हमें मेहनत, साहस और सही मार्गदर्शन से ही मिलती हैं।
अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और समझ गए कि केवल बाहर से दिखने वाली चीजों को देखकर कभी किसी की असल कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे मूल्यवान और कीमती चीजें उस रास्ते पर होती हैं जो कठिन और चुनौतीपूर्ण होते हैं। किसी भी चीज की असल सुंदरता और कीमत को समझने के लिए हमें उसे सही ढंग से देखना और समझना चाहिए। अकबर, बीरबल और रहस्यमय सोने की थाली। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक अमीर व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की, जहां पनाह, मेरी सोने की थाली चोरी हो गई है। यह थाली मेरे पूर्वजों की निशानी थी और बहुत कीमती थी। मैंने इसे सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा था, फिर भी यह गायब हो गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों में से किसी ने इसे चुराया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, चिंता मत करो, मैं यह मामला जल्द ही हल कर दूंगा। जांच की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी के घर जाकर सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। सभी नौकरों ने अपनी सफाई दी कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन बीरबल को उनके चेहरों पर हल्का डर महसूस हुआ। बीरबल ने सोच समझकर एक योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और कहा, तुम सब में से कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन सच जल्द ही सामने आएगा। मैं तुम सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह साधारण छड़ी नहीं है, बल्कि जादुई छड़ी है। जिसने भी सोने की थाली चुराई है, उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। जादुई छड़ी की चालाकी। सभी नौकर छड़ियां लेकर अपने घर चले गए। लेकिन असल में वह छड़ी साधारण थी, उसमें कोई जादू नहीं था। बीरबल ने यह योजना इसलिए बनाई थी ताकि चोर खुद ही अपनी चालाकी में फंस जाएं। चोर ने सोचा, अगर मैंने सच में चोरी की है और मेरी छड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों न मैं अपनी छड़ी को 1 इंच काट दूं ताकि सुबह वह बढ़ी हुई न लगे। सच का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उनकी छड़ियां मंगवाईं। उन्होंने सभी छड़ियों की लंबाई देखी। एक छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, चोर यही है। उन्होंने उस नौकर की ओर इशारा किया जिसने अपनी छड़ी काटी थी। नौकर ने डर के मारे अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने सोने की थाली कहाँ छुपाई थी। थाली की वापसी और इनाम। बीरबल ने व्यापारी को उसकी सोने की थाली वापस दिलवाई। व्यापारी ने खुशी खुशी अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और उन्हें इनाम देने की पेशकश की। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नहीं है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी ही चालाकी में फंस जाता है। अकबर, बीरबल और गूढ़ रहस्य का समाधान। एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी अचानक उनके मंत्री ने आकर कहा, जहां पनाह, दरबार में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका हल कैसे निकाला जाए। अकबर ने मंत्री से पूछा, क्या समस्या है? मंत्री ने कहा, हमारे राज्य के एक बहुत बड़े गांव में सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनके बीच झगड़े और विवाद बढ़ते जा रहे हैं और लोग न जाने किस बात पर नाराज हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां कोई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने बीरबल को तुरंत दरबार में बुलवाया।
बीरबल आए और अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या बात है? अकबर ने मंत्री की बातें बीरबल को बताई। बीरबल ने स्थिति को समझा और कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं। मुझे उस गांव में जाने की अनुमति दें। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जितनी जल्दी हो सके वहां जाओ और यह समस्या हल करो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे समझदारी से सुलझा सको। बीरबल ने अगले ही दिन गांव का रुख किया। जब वह गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे से कटी हुई नजरों से देख रहे थे और हर कोई अपने अपने घरों में चुपचाप बैठा हुआ था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। बीरबल ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या हुआ है इस गांव में? सब लोग क्यों चुप हैं? महिला ने कहा, बीरबल जी, यह गांव पहले बहुत शांतिपूर्ण था। लोग आपस में अच्छे से रहते थे, लेकिन अब अचानक कुछ अजीब हो गया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। लगता है जैसे किसी ने गांव में झगड़ा फैलाने की योजना बनाई हो। बीरबल ने महिला से और जानकारी ली और फिर उसे अपने दिमाग में एक योजना बनी। उन्होंने सोचा, यह झगड़ा तो किसी कारणवश हुआ है और इसे दूर करने के लिए कुछ विशेष करना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को एक सभा में बुलवाया। सभी लोग वहां आए, लेकिन वे सब आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बीरबल ने सभा की शुरुआत की और कहा, आप सभी यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? एक आदमी ने कहा, हम यहाँ सिर्फ बीरबल से एक सवाल पूछने के लिए आए हैं। हमारी समस्या यह है कि हम सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका कारण क्या है। हम बस लड़ते जा रहे हैं और न कोई समाधान मिल रहा है, न कोई समझौता हो पा रहा है। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर अपनी योजना को लागू करने के लिए कहा, मैंने सुना है कि आप सभी के बीच किसी एक चीज को लेकर विवाद हो रहा है। क्या ऐसा है? सभी लोग चुप हो गए। फिर एक और व्यक्ति ने कहा, हाँ, हम सब एक ही बात पर लड़ रहे हैं। हम सब यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके पास असली बहुमूल्य चीज है और किसकी चीज दूसरों से अधिक मूल्यवान है। गूढ़ रहस्य का खुलासा। बीरबल को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, यह विवाद तो कुछ और ही कारण से हो रहा है। अगर मैं सही दिशा में सोचूं तो इसका समाधान आसानी से हो जाएगा। फिर उन्होंने एक चमत्कारी विचार किया। बीरबल ने कहा, मैं आपके लिए एक गूढ़ पहेली लेकर आया हूं। इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जो सच्चाई को पहचानने में सक्षम हो। इस पहेली का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ बांटना होगा। सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन बीरबल ने उन्हें समझाया, जो सबसे मूल्यवान चीज है वही सबसे अच्छा उत्तर होगी। अगर आप एक दूसरे को अपने मूल्यवान सामान दे सकते हैं तो समझ जाइए कि यही सच्चा समाधान है। सभी का समझना और समाधान। अगले दिन सभी प्रमुख लोग अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक दूसरे के पास गए। एक ने सोने का हार, दूसरे ने रत्न, तीसरे ने चांदी के गहने और चौथे ने कीमती कपड़े दिए। हर किसी ने अपने सामान को दूसरे के साथ साझा किया, लेकिन यह देखा गया कि एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। वह व्यक्ति एक साधारण किसान था, जिसके पास केवल कुछ अनाज और एक साधारण बर्तन था। बीरबल ने उस किसान से पूछा, तुमने कुछ नहीं दिया, क्यों? किसान मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास अनाज और बर्तन हैं जो सबके लिए काम आ सकते हैं। अगर मैं इन्हें बांटूं तो यह सबकी मदद करेगा। बीरबल ने सबको यह समझाया कि असली मूल्य वही है जो सभी की भलाई के लिए काम आए। सबको अपने व्यक्तिगत सामान की तुलना में सामूहिक कल्याण का महत्व समझ आया। उन्होंने अपने झगड़े बंद कर दिए और आपस में समझौता किया।
अकबर को समाधान की रिपोर्ट। बीरबल जब अकबर के पास लौटे तो उन्होंने अकबर को पूरी घटना सुनाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने न केवल इस गांव की समस्या को सुलझाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि व्यक्तिगत वस्तुएं और संपत्ति तब तक महत्वपूर्ण नहीं हैं जब तक वे दूसरों के काम न आएं। यह कहानी यह सिखाती है कि हम जितना अपनी वस्तुओं और संपत्ति को लेकर चिंतित रहते हैं उतना हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सामूहिकता और सहयोग की भावना से काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर, बीरबल और 3 विचित्र सवाल। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सवाल दूंगा जिनके जवाब देने के लिए अद्भुत बुद्धिमत्ता और तर्क की आवश्यकता होगी। जो इन सवालों का सही उत्तर देगा उसे मेरी तरफ से 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सभी दरबारी सोच में पड़ गए क्योंकि अकबर के सवाल हमेशा कठिन होते थे, लेकिन बीरबल अपनी जगह पर मुस्कुरा रहे थे। पहला सवाल। अकबर ने कहा, पहला सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। किसी ने कहा लोहे की जंजीर, किसी ने कहा पर्वत और किसी ने कहा हाथी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज इंसान का संकल्प है। यदि किसी व्यक्ति का मन दृढ़ हो और उसका संकल्प मजबूत हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सही है। दूसरा सवाल। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? दरबारियों ने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा पंख, किसी ने कहा हवा और किसी ने कहा धूल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे हल्की चीज है किसी का वचन। जब कोई व्यक्ति वचन देता है तो वह कुछ नहीं तोलता, लेकिन अगर वह अपने वचन का पालन नहीं करता तो उसका वजन भारी पड़ जाता है। अकबर ने इस उत्तर की भी प्रशंसा की। तीसरा सवाल। अब अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों ने एक बार फिर अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा सोना और किसी ने कहा ज्ञान। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज है समय। इसे न तो खरीदा जा सकता है न ही बचाया जा सकता है। जब यह बीत जाता है तो इसे वापस लाना असंभव है। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ा धन है। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और 100 सोने की मुद्राएं उन्हें इनाम में दी। उन्होंने दरबारियों से कहा, हम सभी को बीरबल से सीखना चाहिए। उनकी समझ और सोचने की क्षमता बेमिसाल है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में संकल्प, वचन और समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धिमानी से सवालों का सामना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अकबर, बीरबल और खाने की महक का रहस्य। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में चल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि इस महल में सबसे स्वादिष्ट और महकदार खाना कौन सा है? बीरबल हंसे और बोले, जहां पनाह, यह तो आप ही को पता होगा। आप ही तो हमारे महल के राजा हैं और आप ही तो हमारे खाने का ध्यान रखते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इस महल में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी खाने की महक इतनी स्वादिष्ट और प्यारी लगती है जैसे कि यह किसी जादू से उत्पन्न हुई हो। ऐसा लगता है जैसे कोई और भी हमारे साथ है और हमें यह स्वादिष्ट खाने का मजा दे रहा है।
बीरबल ने अकबर के चेहरे पर मुस्कान देखकर सोचा, यह मामला थोड़ा मजेदार लग रहा है, मुझे इसे हल करना होगा। बीरबल ने सोचा, अगर खाना वास्तव में कोई जादू से बन रहा है तो इसका पता मुझे लगाना होगा। उसने एक दिन रसोई में जाने का फैसला किया। अगले दिन वह रसोई में गया और ध्यान से देखा। रसोई में काम करने वाले लोग खाने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन एक बात थी, किसी को भी खाने की महक का कोई अंदाजा नहीं था कि यह इतनी अलग और स्वादिष्ट क्यों लग रही थी। बीरबल ने रसोई में एक औरत को देखा जो बड़े ध्यान से स्वादिष्ट भोजन बना रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्या बना रही हो? औरत मुस्कुराते हुए बोली, यह एक खास प्रकार का मांस है जिसे विशेष मसाले और सुगंधित जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता है। इस खाने की महक कुछ अलग सी होती है। बीरबल को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, यह महक किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि एक खास प्रकार के मसालों और जड़ी बूटियों की वजह से उत्पन्न हो रही है। किसी का इशारा। बीरबल ने रसोई में काम करने वाली औरत से और पूछा, तुमने यह जादुई महक वाली सामग्री कहाँ से प्राप्त की है? औरत ने झिझकते हुए कहा, यह एक बड़े से व्यापारी ने महल में भेजी थी। वह व्यापारी दूरदराज के इलाकों से इन मसालों और जड़ी बूटियों को लाता है। बीरबल ने सोचा, इस व्यापारी से कुछ खास है, यह जरूर है। उसने व्यापारी का नाम जानने के बाद उसे बुलवाया और उसकी जांच करने का फैसला किया। व्यापारी की चतुराई। अगले दिन बीरबल व्यापारी के पास पहुंचे और उससे कहा, तुम्हारे द्वारा भेजे गए मसाले और जड़ी बूटियां बहुत स्वादिष्ट और महकदार हैं। तुम क्या जानते हो कि इनमें कौन सी विशेषता है? व्यापारी मुस्कुराया और कहा, मालिक, मैं बस मसाले और जड़ी बूटियां ही भेजता हूँ, लेकिन इनमें एक रहस्य छुपा है। इन्हें एक खास तरीके से मिलाया और पकाया जाता है, जिससे इनका स्वाद और महक बढ़ जाती है। बीरबल ने चुपचाप व्यापारी की बातों को सुना। फिर उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इसमें कोई खास बात है या फिर यह बस एक सामान्य खाना है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, यह एक सामान्य खाना नहीं है बीरबल जी। इन मसालों में एक विशेष तंत्र है। अगर इन्हें ठीक से मिलाया जाए तो यह खाने की महक को अद्भुत बना देता है। बीरबल ने व्यापारी की चतुराई को समझ लिया और सोचा, यह व्यापारी केवल मसालों का कारोबार नहीं करता, बल्कि यह एक कुंभकर्णी जादू से भी जुड़ा हुआ है। बीरबल ने व्यापारी से कहने की बजाय अकबर के पास जाकर यह सारी जानकारी दी। अकबर हैरान हो गए और बोले, तुम तो हर बात को समझ लेते हो बीरबल। अब मुझे बताओ, हम इस रहस्य का क्या समाधान करें? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह मसाले केवल स्वाद और महक के लिए नहीं, बल्कि यह व्यापारी अपनी चतुराई से हमें भ्रमित कर रहा है। वह इन मसालों का व्यापार करता है, जिससे वह महल की रसोई में विशेष सामग्रियों की तरह व्यापार करता है। अब हमें इसे ठीक से जांचना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को दरबार में बुलवाया जाए। जब व्यापारी दरबार में आया तो बीरबल ने कहा, तुमने जो विशेष मसाले और जड़ी बूटियां भेजी थीं, क्या वे सच में अद्भुत हैं? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल जी, ये मसाले अद्भुत हैं, लेकिन इसमें कोई रहस्य नहीं है। सब कुछ केवल व्यापार का हिस्सा है। अकबर ने तब हंसी में कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने सच में इस व्यापार को उजागर किया। अब हम इसे ठीक से नियंत्रित करेंगे ताकि कोई भ्रम न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज के पीछे कभी न कभी एक कारण या सच होता है। चतुराई और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, भले ही वह कितना भी जटिल क्यों न हो। अकबर, बीरबल और सम्राट का पागलपन। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे।
जब अकबर ने बीरबल से एक गंभीर सवाल किया। वह बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे पागल आदमी कौन होता है? बीरबल चुपचाप सोचने लगे। अकबर ने फिर कहा, मुझे लगता है कि एक आदमी जो खुद को सम्राट समझता है, जबकि वह केवल एक साधारण इंसान है, वही सबसे पागल होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम सब कभी न कभी कुछ पागलपन करते हैं? अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, जहांपनाह, कभी कभी हम अपनी सोच और विश्वासों में ऐसे बंध जाते हैं कि हम खुद को सम्राट मानते हैं, जबकि असल में हम उस रचनात्मक शक्ति का हिस्सा होते हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाए। बीरबल ने देखा कि अकबर कुछ भ्रमित से हैं, तो उन्होंने एक नई योजना बनाई ताकि अकबर के सामने पागलपन का असल अर्थ लाया जा सके। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अगर अकबर को असल पागलपन का एहसास दिलाना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अकबर को यह महसूस हो कि उसके आदेश और फैसले ही कभी कभी सबसे पागल होते हैं। अगले दिन बीरबल ने एक ऐसा खेल तैयार किया जो अकबर की सोच को चुनौती दे सके। उसने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक अजीब सा खेल शुरू किया, पागलपन का खेल। बीरबल ने सबको बताया, यह खेल बहुत सरल है। आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, लेकिन जवाब सही नहीं बल्कि उल्टा देना होगा। पहला सवाल था, अगर तुम्हारे पास 10 सेब हों और 3 सेब खा लो तो तुम्हारे पास कितने सेब बचेंगे? एक दरबारी ने तुरंत उत्तर दिया, 7 सेब बचेंगे। बीरबल ने कहा, नहीं, जवाब उल्टा है। 3 सेब तो तुमने खा लिए, तो तुम्हारे पास अब 10 सेब ही होंगे। दूसरा सवाल था, अगर तुम्हारे पास 5 हाथी हों और 2 को तुम्हारे महल से बाहर भेज दो तो कितने हाथी बचे रहेंगे? एक और दरबारी ने कहा, 3 हाथी बचेंगे। बीरबल ने कहा, गलत, तुम्हारे पास अब 5 हाथी ही रहेंगे, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि 2 हाथी बाहर भेजने से बाकी बच जाएंगे, लेकिन वे तो वहीं के वहीं हैं। अकबर ने यह सब देखा और उसकी समझ में आ गया कि यह खेल केवल उनके आदेशों और निर्णयों को उलटने का एक तरीका था। वह बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम अपनी सोच को उलटकर गलत निर्णय ले रहे हैं? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह खेल सिर्फ एक उदाहरण था। हम अक्सर अपनी सोच में फंसकर ऐसा कुछ करते हैं जो असल में पागलपन जैसा होता है। हम अपनी गलतियों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उन्हें स्वीकार कर सुधारने की जरूरत होती है। अकबर को बीरबल की बातों का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी उनके फैसले तात्कालिक स्थिति के आधार पर गलत हो सकते हैं, और यह पागलपन का एक रूप है। सम्राट का बदला। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक नई सोच दी है। मैं अब अपने निर्णयों को और सोच समझ कर लूंगा, ताकि कभी भी पागलपन का शिकार न हो जाऊं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पागलपन का असल रूप तब दिखता है जब हम अपनी सोच में इतने अड़े रहते हैं कि हम दुनिया को अपनी सोच के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी सोच को लचीला और खुला रखना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी सोच में जरा सा बदलाव या नजरिया बदलने से हम अपने फैसलों में सुधार कर सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार कर और समझदारी से काम लेना ही असल समझदारी और बुद्धिमानी होती है। अकबर, बीरबल और 3 गुप्त मिशन।
एक बार बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी कि बीरबल की बुद्धिमानी की सीमा क्या है। कई दरबारी बीरबल की प्रशंसा करते थे तो कुछ जलते भी थे। जलने वाले दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए कि बीरबल का ज्ञान और चतुराई अब उतनी प्रभावशाली नहीं रही। अकबर को यह बात खटक गई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की हर जगह प्रशंसा होती है, लेकिन मुझे यह परखना है कि तुम वाकई इतने चतुर हो या नहीं। मैं तुम्हें 3 गुप्त मिशन दूंगा। अगर तुमने इन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान लूंगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आप जो आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। पहला मिशन, 3 अदृश्य चीजें लाओ। अकबर ने कहा, तुम्हें मुझे 3 ऐसी चीजें लाकर दिखानी होंगी जो दिखती नहीं हैं, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और एक कटोरी में कुछ नहीं रखकर उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, इस कटोरी में क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इसमें हवा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन यह हर जगह है। फिर उन्होंने कहा, दूसरी चीज है खुशबू। मैंने इस कटोरी में चंदन का पाउडर रखा था जिसकी खुशबू अभी भी मौजूद है। तीसरे उत्तर के लिए उन्होंने अकबर के दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, तीसरी अदृश्य चीज है लोगों का विश्वास। यह दिखता नहीं, लेकिन इसे हर व्यक्ति महसूस करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल। पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। दूसरा मिशन, ऐसा आदमी लाओ जो कभी झूठ न बोलता हो। अकबर ने दूसरा आदेश दिया, मुझे ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जिसने कभी झूठ न बोला हो। बीरबल का चतुर समाधान। बीरबल अगले दिन एक 5 साल के बच्चे को दरबार में लाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह बच्चा अब तक झूठ नहीं बोलता। यह मासूम है और सत्य बोलने की आदत रखता है। अकबर ने बच्चे से कुछ सवाल पूछे, जैसे उसका नाम, उसका गांव और उसके माता पिता का नाम। बच्चे ने हर सवाल का सही जवाब दिया। अकबर बच्चे की मासूमियत और सत्यता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को शाबाशी दी। तीसरा मिशन, सबसे मूल्यवान चीज लाओ। अकबर ने तीसरे मिशन के लिए कहा, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो सबसे मूल्यवान हो, लेकिन इसे हर कोई अनदेखा करता हो। बीरबल की समझदारी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने एक मटके में पानी भरकर लाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है बीरबल? पानी कैसे सबसे मूल्यवान हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इस पृथ्वी पर पानी सबसे मूल्यवान चीज है। यह जीवन का आधार है, लेकिन लोग इसे बर्बाद करते हैं और इसकी कद्र नहीं करते। अगर पानी न हो तो न खेत होंगे, न भोजन और न ही जीवन। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। पानी सबसे मूल्यवान चीज है जिसे लोग अक्सर अनदेखा करते हैं। अंतिम परिणाम। बीरबल ने तीनों मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की और जलने वाले दरबारियों से कहा, तुम सबको बीरबल से सीखना चाहिए। उनकी चतुराई और ज्ञान बेमिसाल है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हवा, विश्वास, सत्य और पानी हमारे जीवन के आधार हैं और हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। अकबर, बीरबल और चमत्कारी कुआं। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के राज्य में एक गांव था जो सूखे की समस्या से जूझ रहा था।
वहां के लोग रोज भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करते, लेकिन आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं गिरती। खेती बर्बाद हो गई, मवेशी मरने लगे और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे अपनी समस्या लेकर बादशाह अकबर के पास जाएंगे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमारा गांव सूखे से बर्बाद हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। अकबर ने उनकी बात सुनी और वादा किया कि वह जल्द ही कुछ उपाय करेंगे। लेकिन यह समस्या उनके लिए भी जटिल थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन गरीब किसानों की मदद के लिए हमें कुछ करना होगा। सोचो ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दें, मैं इनकी समस्या का हल निकाल लूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए कि मैं अपनी योजना के तहत कुछ काम कर सकूं। अकबर ने सहमति दे दी। गांव में चमत्कारी कुआं बनाने की घोषणा। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे और वहां के लोगों से कहा, राजा ने फैसला किया है कि इस गांव में एक चमत्कारी कुआं बनाया जाएगा। इस कुएं में पानी भरने की जरूरत नहीं होगी, यह खुद ब खुद भर जाएगा। लेकिन इसे तैयार करने के लिए हमें गांव वालों का सहयोग चाहिए। गांव वाले खुश हो गए और बीरबल से पूछा, हम क्या कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, हर घर से एक बाल्टी दूध इस कुएं में डालनी होगी। यह दूध कुएं को चमत्कारी बना देगा और इससे इतना पानी निकलेगा कि पूरी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, दूध शुद्ध और साफ होना चाहिए। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के लोग खुशी खुशी तैयार हो गए। बीरबल ने कहा, कल रात चांद निकलने के बाद हर घर से एक बाल्टी दूध इस कुएं में डाला जाएगा। सुबह तक यह कुआं चमत्कारी बन जाएगा। रात को हर कोई अपने अपने घर में योजना बना रहा था। एक किसान ने सोचा, इतने सारे लोग दूध डालेंगे, अगर मैं दूध की बजाय पानी डाल दूं तो कौन देखेगा? एक बाल्टी पानी से क्या फर्क पड़ेगा? दूसरे किसान ने भी यही सोचा और तीसरे ने भी। धीरे धीरे पूरे गांव में यही विचार फैल गया। चमत्कारी कुआं। अगले दिन सुबह बीरबल ने गांव वालों को कुएं के पास बुलाया। जब कुएं का ढक्कन हटाया गया तो हर कोई हैरान रह गया। कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह है मानव स्वभाव। हर किसी ने सोचा कि अगर वह दूध की बजाय पानी डालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हर किसी ने ऐसा ही किया तो नतीजा आपके सामने है। सबक और समाधान। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और वादा किया कि वे एकजुट होकर अपनी समस्या का समाधान निकालेंगे। बीरबल ने अकबर से कहकर गांव के लिए एक नई नहर बनवाने की व्यवस्था की, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल समस्या का समाधान निकाला बल्कि इन्हें एक बड़ी सीख भी दी। यह कहानी सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचता है तो समस्या बढ़ जाती है। लेकिन जब सभी मिलकर काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, एक अनमोल पत्थर की खोज। एक दिन सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनके मन में विचार आया कि दुनिया में अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं हैं, लेकिन सबसे अनमोल चीज क्या हो सकती है? इस विचार ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। और ध्यान रहे, इसका प्रमाण भी देना होगा। दरबार में चर्चा। अकबर के सवाल पर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह, सोना सबसे अनमोल है।
कुछ ने कहा हीरे और मोती सबसे अनमोल हैं। दूसरों ने ज्ञान, धर्म और प्रेम का नाम लिया। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल तुम बताओ, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल का उत्तर और चुनौती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अनमोल चीज मानवता है। अकबर ने कहा, यह तो तुमने कह दिया, लेकिन इसे प्रमाणित कैसे करोगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, इसके लिए मुझे 7 दिन का समय दीजिए। मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपनी योजना पर काम करने लगे। पहला दिन, झूठा हीरा। पहले दिन बीरबल ने बाजार से एक साधारण पत्थर लिया और उसे सोने के तार में जड़वाकर अकबर के पास ले गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह एक अनमोल हीरा है। इसे पहचानने के लिए इसे बाजार में रखिए और देखिए कि लोग इसे कैसे महत्व देते हैं। अकबर ने पत्थर को बाजार में रखवाया। लोगों ने उसे ध्यान से देखा और उसकी कीमत लगाने लगे। किसी ने कहा, यह साधारण पत्थर है, तो किसी ने कहा, नहीं, यह दुर्लभ है। दूसरा दिन, पत्थर का रूपांतरण। अगले दिन बीरबल ने उस पत्थर को मंदिर में रखवा दिया और लोगों से कहा कि यह भगवान का चरण छूकर आया है। अचानक वही साधारण पत्थर लोगों के लिए पवित्र बन गया। लोग उसकी पूजा करने लगे और उसे चढ़ावे से ढक दिया। तीसरा दिन, पत्थर की नीलामी। तीसरे दिन बीरबल ने पत्थर को एक व्यापारी के पास भेजा और कहा कि यह राजमहल का विशेष पत्थर है। व्यापारी ने इसे ऊंची कीमत पर खरीद लिया। अकबर की सीख। 7वें दिन बीरबल ने पत्थर को दरबार में पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह वही साधारण पत्थर है जिसे मैंने पहले दिन बाजार में रखा था। यह मानवीय दृष्टिकोण है जो इसे मूल्यवान या साधारण बनाता है। जैसे हम मानवता को महत्व देंगे, वैसे ही हमारी दुनिया अनमोल बन जाएगी। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह शिक्षा अमूल्य है। मानवता का महत्व समझने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। कहानी का संदेश। मानवता की शक्ति और दृष्टिकोण ही किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अनमोल बनाते हैं। जब हम दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, तब हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। अकबर और बीरबल, जादुई तिजोरी का रहस्य। राजा अकबर के दरबार में एक दिन एक अजनबी व्यक्ति आया। उसकी आंखों में रहस्य और उसकी आंखों में कोई विशेष बात थी। वह व्यक्ति हाथ में एक चमकदार तिजोरी लिए हुआ था, जो लक्कड़ की बनी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ जादुई सी चमक थी। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, यह तिजोरी आपके राज्य में आने वाली बड़ी मुसीबत का संकेत है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? और यह तिजोरी क्या है? वह व्यक्ति बोला, यह तिजोरी एक जादुई तिजोरी है। इसमें बड़ी शक्ति छिपी हुई है, लेकिन इसे केवल सही व्यक्ति ही खोल सकता है। इस तिजोरी के भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे कोई भी स्वार्थी व्यक्ति या लालची नहीं खोल सकता। केवल वही व्यक्ति इसका राज जान सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। अकबर ने तिजोरी को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा कहना है कि इस तिजोरी में कोई खजाना है और इसे खोलने के लिए सच्चाई और ईमानदारी की आवश्यकता है। व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, लेकिन यह तिजोरी न केवल तिजोरी है बल्कि एक परीक्षा भी है। जो भी इसे खोलने का प्रयास करेगा, उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी से गुजरना होगा। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह सचमुच जादुई तिजोरी है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस तिजोरी का रहस्य हम जल्द ही सुलझा लेंगे,
लेकिन हमें इसको खोलने के लिए सही व्यक्ति की पहचान करनी होगी। बीरबल ने तिजोरी का निरीक्षण किया और कहा, यह तिजोरी केवल उन्हीं के लिए खुल सकती है जो न केवल ईमानदार हो बल्कि उनका दिल भी साफ हो। हम दरबार में हर किसी को इसका मौका देंगे। पहली परीक्षा। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें तिजोरी खोलने का आदेश दिया। पहले दरबारी ने तिजोरी को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो गया। फिर दूसरे दरबारी ने कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि इस तिजोरी को कैसे खोला जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस तिजोरी को खोलने के लिए केवल ईमानदारी और सच्चाई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक और गुण भी होना चाहिए, वह है समझ और धैर्य। अकबर ने बीरबल से कहा, तो तुम इसका हल कैसे निकालोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इस तिजोरी का रहस्य केवल धैर्य और समझ के साथ हल करना होगा। इस तिजोरी में कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि इसकी जादुई शक्ति हमारे अंदर ही छिपी हुई है। बीरबल की योजना। बीरबल ने तिजोरी को फिर से उठाया और उसकी सतह पर उकेरे गए कुछ अजीब निशानों की ओर इशारा किया। देखिए, वह बोले, यह तिजोरी हमारी सोच और कार्यों का दर्पण है। हमें इसमें छिपे हुए संकेतों को समझने की आवश्यकता है। अकबर और बाकी दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने धीरे धीरे तिजोरी को अपने हाथों में घुमाया और कुछ समय तक निरीक्षण किया। फिर वह बोले, यह तिजोरी केवल तब खुलेगी जब हम इसके भीतर की सच्चाई को समझेंगे। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने तिजोरी के भीतर जाने के लिए अपनी समझ और ईमानदारी का परीक्षण किया। पहले उसने अपने हाथों को तिजोरी के ऊपर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी दरबारी और अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने बिना किसी बाहरी शक्ति के तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। तिजोरी में अचानक एक हल्की सी चमक आई और फिर तिजोरी खुल गई। तिजोरी का रहस्य। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अंदर एक खजाना नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था। बीरबल ने उस दर्पण को बाहर निकाला और कहा, यह तिजोरी का असली खजाना है। यह दर्पण हमारे दिलों की छवि को दिखाता है। जो व्यक्ति इसमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी देखता है, वही असली खजाना प्राप्त करता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें सिखाया कि खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इस घटना ने दरबारियों को यह सिखाया कि असली खजाना केवल धन या वस्तुएं नहीं होती, बल्कि हमारी सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की सराहना की और यह निर्णय लिया कि इस राज्य में अब से केवल वही लोग सम्मानित होंगे जिनके दिलों में सच्चाई और ईमानदारी होगी। अकबर, बीरबल और अदृश्य हाथ का रहस्य। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक अजीब और रहस्यमय घटना हुई। महल के खजाने से हर रात कुछ सोने के सिक्के गायब हो जाते थे। खजाने का दरवाजा हर समय पहरेदारों से घिरा रहता था, फिर भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। अकबर ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। खजाने की पहेली। बीरबल ने पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला जितना पेचीदा दिखता है, शायद उतना है नहीं। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस चोरी का रहस्य सुलझा दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। बीरबल की चालाक योजना। पहले दिन बीरबल ने खजाने की गहन जांच की। उन्होंने हर कोने को देखा और दरवाजे पर लगे ताले और पहरेदारों की स्थिति का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिला। दूसरे दिन बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने खजाने के सभी सिक्कों पर हल्की हल्की कालिख लगा दी और कहा,
जहां पनाह। अब देखते हैं कि चोरी कैसे होती है। रहस्य का खुलासा। अगली सुबह खजाने में फिर से सिक्के कम थे। बीरबल ने सभी दरबारियों और पहरेदारों को बुलाया और कहा, हर कोई अपनी हथेलियां दिखाए। जैसे ही लोगों ने अपनी हथेलियां दिखाई, एक पहरेदार की हथेलियों पर कालिख के निशान थे। बीरबल ने उसे पकड़कर कहा, यही है आपका चोर। पहरेदार ने घबराते हुए सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह रात में खजाने से सिक्के चुराकर महल के बाहर एक गुप्त स्थान पर छुपा देता था। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की और चोर पहरेदार को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और योजना ने न केवल खजाने को बचाया बल्कि महल की सुरक्षा को भी मजबूत किया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि चतुराई और त्वरित सोच से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चाई चाहे कितनी भी छुपी हो, उसे उजागर करने का सही तरीका हमेशा मौजूद होता है।